NSV का ये उपहार विवाहित जीवन में आए बहार। यदि आप और बच्चे नहीं चाहते तो बिना चीर फाड़ के NSV पुरुषों के परिवार नियोजन का सिर्फ 10 मिनट का सरल उपाय है और आधे घंटे बाद आप घर भी जा सकते हैं। इससे कोई कमजोरी नहीं होती बल्कि सहवास का आनंद और भी बढ़ जाता है। NSV का ये उपहार विवाहित जीवन में आए बहार। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतीका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि युवाओं की भागीदारी से अंतरिक्ष, कृत्रिम मेधा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में नई क्रांति आ रही है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की टीम में नारी शक्ति की बढ़ रही भागीदारी पर संतोष व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में मोटापे को काबू करने पर जोर दिया और कहा कि खान पान की आदतों में बदलाव से स्वस्थ रहा जा सकता है। और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने केंद्रीय बजट को सर्वसमावेशी एवं हर वर्ग का हितैषी बताया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी पर अपने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि कृत्रिम मेधा के क्षेत्र में भारत तेजी से अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के लोग नई प्रौद्योगिकी अपनाने में किसी से पीछे नहीं हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं की भागीदारी से अंतरिक्ष, कृत्रिम मेधा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में नई क्रांति आ रही है। उन्होंने इस बात पर गर्व व्यक्त किया कि देश ने पिछले महीने इसरो के जरिए अपना 100वां रॉकेट छोड़ा है। श्री मोदी ने कहा कि इसरो की सफलताओं का दायरा अत्यंत व्यापक है। हमारी स्पेस जर्नी की शुरुआत बहुत ही सामान्य तरीके से हुई थी। इसमें कदम कदम पर चुनौतियां थी, लेकिन हमारे वैज्ञानिक विजय प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते ही गए। समय के साथ अंतरिक्ष की इस उड़ान में हमारी सफलताओं की लिस्ट काफी लंबी होती चली गई। लॉन्च व्हीकल का निर्माण हो, चंद्रयान की सफलता हो, मंगलयान हो, आदित्य L1 या फिर एक ही रॉकेट से एक ही में 104 सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजने का अभूतपूर्व मिशन हो। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की टीम में नारी शक्ति की भागीदारी बढ़ने पर भी संतोष व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने इस महीने की 28 तारीख को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाए जाने की बात करते हुए श्रोताओं को सुझाव दिया। आप अपना एक दिन एक वैज्ञानिक के रूप में बिताकर देखें। आप अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी मर्जी के अनुसार कोई भी दिन चुन सकते हैं। उस दिन आप किसी रिसर्च लैब, प्लेनेटोरियम या फिर स्पेस सेंटर जैसी जगहों पर जरूर जाएं। इससे साइंस को लेकर आपकी जिज्ञासा और बढ़ेगी। श्री मोदी ने 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाए जाने की भी चर्चा की। उन्होंने देवी महात्म्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सभी विद्याएं देवी के ही विभिन्न स्वरूपों की अभिव्यक्ति हैं और जगत की समस्त नारी शक्ति में ही उनका प्रतिरूप है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार महिला दिवस पर नारी शक्ति को समर्पित एक पहल की जा रही है। इस विशेष अवसर पर मैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट जैसे X, इंस्टाग्राम के अकाउंट्स, उनको देश की कुछ इंस्पायरिंग वुमेन को एक दिन के लिए सौंपने जा रहा हूं। ऐसी वुमेन जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल की हैं, इनोवेशन किया है, अलग अलग क्षेत्रों में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। 8 मार्च को वो अपने कार्य और अनुभवों को देशवासियों के साथ साझा करेगी। प्लेटफॉर्म भले ही मेरा होगा, लेकिन वहां उनके अनुभव, उनकी चुनौतियां और उनकी उपलब्धियों की बात होगी। प्रधानमंत्री ने आज मन की बात कार्यक्रम में मोटापे को काबू करने पर भी जोर दिया। उन्होंने मोटापे की चुनौती से निपटने के हुर्र देते हुए कहा, आप तय कर लीजिए कि हर महीने 10% कम तेल उपयोग करेंगे। जो तेल खाने के लिए खरीदा जाता है, खरीदते समय ही अब 10% कम ही खरीदेंगे। ये ओबेसिटी कम करने की दिशा में एक अहम कदम होगा। श्री मोदी ने कहा कि लोग अपने खान पान की आदतों में कुछ बदलाव कर स्वस्थ रह सकते हैं और बीमारियों से बच सकते हैं। उन्होंने मोटापे को लेकर मुक्केबाज निखत जरीन और प्रख्यात डॉक्टर देवी शेट्टी और ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा के संदेश साझा किए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में इस बार ओबेसिटी के बारे में चर्चा की है, जो हमारे देश के लिए बहुत ही अहम मुद्दा है।
जब मैंने ग्राउंड पे जाना स्टार्ट किया था तो उस टाइम मेरा भी काफी मोटापा था, और मैंने जब ट्रेनिंग स्टार्ट की, अच्छा खाना स्टार्ट किया, तो काफी हेल्थ में मेरे सुधार आया। और उसके बाद जब मैं एक प्रोफेशनल एथलीट बन गया तो उसमें भी मेरी काफी हेल्प मिली। जो पेरेंट्स हैं वो खुद भी आउटडोर स्पोर्ट कोई ना कोई खेलने अपने बच्चों को भी लेके जाएं और एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल बनाएं, अच्छा खाएं और अपने शरीर को 1 घंटा या जितना भी टाइम आप दे सकते हैं दिन में वो दें एक्सरसाइज के लिए। प्रधानमंत्री ने हाल ही में उत्तराखंड में संपन्न हुई राष्ट्रीय खेलों का जिक्र भी किया। खेलो इंडिया अभियान के महत्व को उजागर करते हुए श्री मोदी ने कहा, हमारे बहुत से खिलाड़ी खेलो इंडिया अभियान की देन है। हिमाचल प्रदेश के सावन बरवाल, उत्तर प्रदेश के जेवलिन थ्रोअर सचिन यादव और हरियाणा की हाई जंपर पूजा ने देशवासियों का दिल जीता। आज मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने भारत के जीवंत वनस्पति और जीव जंतुओं का भी उल्लेख किया। क्या आप जानते हैं कि एशियाटिक लायन, अंगूल, पिग्मी हॉक्स और लायन टेल मैकाक, इसमें क्या समानता है? ये सब दुनिया में कहीं और नहीं पाए जाते हैं, केवल हमारे देश में ही पाए जाते हैं। वाकई हमारे यहाँ वनस्पति और जीव जंतुओं का एक बहुत ही वाइब्रेंट इकोसिस्टम है और ये वन्य जीव हमारे इतिहास और संस्कृति में रचे बसे हुए हैं। श्री मोदी ने कहा कि कई पशुओं को देवी देवताओं का वाहन भी माना जाता है और कई जगह पूजा भी की जाती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का हर भाग प्रकृति के प्रति न केवल संवेदनशील है बल्कि वो वन्यजीव के संरक्षण के प्रति वचनबद्ध भी है। अपने संबोधन के अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोर्ड की परीक्षा में भाग ले रहे परीक्षा योद्धाओं को शुभकामनाएं दी। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि वे बिना तनाव लिए सकारात्मक भावना के साथ अपनी परीक्षाएं दें। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिन और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट को सर्वसमावेशी व हर वर्ग का हितैषी बताया है। आज हिसार में केंद्रीय बजट 2025-26 पर उद्योगपति, व्यापारी व प्रबुद्धजन सम्मेलन को संबोधित करने आए श्री भाटिया ने एक पत्रकार वार्ता में कहा, हर वर्ग ने, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, पिछड़ा वर्ग हो, महिला हो, चाहे युवा हो, उसने ये जरूर कहा कि ये मेरा बजट। उसको लगा कि उसको ध्यान में रखते हुए जो उसकी परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए ये बजट पेश किया गया। हरियाणा जो है वो मोदी जी के दिल में है। बजट में हरियाणा को 3416 करोड़ का अनुदान विशेष मिला है। इसका लाभ ये है, जितनी बेहतर कनेक्टिविटी होगी उतना ही विकास हरियाणा का भी होगा और उतना ही विकास दिल्ली का और भारत का भी होगा। तो रेलवे एक्सपेंशन के लिए हरियाणा को 1200 करोड़ रुपए और 34 अमृत स्टेशन उनका अपग्रेडेशन होगा और इसके लिए 1150 करोड़ रुपए रेलवे मिनिस्ट्री ने एक अनुदान किया है। उन्होंने कहा कि बजट में जहां हर वर्ग के लिए प्रावधान किए गए हैं वहीं देश की विकास दर में वृद्धि का ख्याल भी रखा गया है। आज जिला जींद के ऐतिहासिक गांव पांडु पिंडारा तीर्थ पर निरंकारी मिशन के स्वयंसेवकों द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया गया। स्वच्छता अभियान में लगी एक स्वयं सेविका ने बताया, हमने प्रोजेक्ट अमृत के तहत पांडु पिंडारा में सफाई अभियान चलाया है, जिसमें हम लगभग 400 से 500 वॉलंटियर्स मिलजुल कर यहाँ पर सफाई कर रहे हैं। हमारी वाटर बॉडीज जो है वो बहुत पोल्यूटेड है। अगर पानी है तो सब कुछ है। जल के बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम वाटर बॉडीज को क्लीन कर रहे हैं। इस अवसर पर मुख्य अतिथि विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा ने बाबा हरदेव के जन्मदिवस पर इस जन सेवा कार्य के लिए मिशन के लोगों की सराहना की। मीडिया से बातचीत में उन्होंने निकाय चुनाव में जीत का दावा किया और मनीषा रंधावा के बीजेपी में आने के सवाल पर कहा, अकेले मनीषा रंधावा ज्वाइन नहीं किया, पानीपत के भी चेयरमैन ने ज्वाइन किया। इसी प्रकार से बहुत से लोग आज भारतीय जनता पार्टी में आना चाह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर सब लोग भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि युवाओं की भागीदारी से अंतरिक्ष और कृत्रिम मेधा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में नई क्रांति आ रही है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की टीम में नारी शक्ति की बढ़ रही भागीदारी पर संतोष व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में मोटापे को काबू करने पर जोर दिया और कहा कि खान-पान की आदतों में बदलाव से स्वस्थ रहा जा सकता है। और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने केंद्रीय बजट को सर्वसमावेशी एवं हर वर्ग का हितैषी बताया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।